तो हेलो एवरीवन, दिस इज पांडे आशीष, आई मीन आशीष पांडे, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई, तो रिसेंट पास्ट में जो मेरी वीडियो आई, यानी कि जो कल वीडियो आई, उसमें हाई कोर्ट से रिगार्डिंग, उसके डीवी के रिगार्डिंग, तो आप लोगों ने उसमें बहुत सारे कमेंट्स किए, उसमें वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। पर उसमें जो मेरे को एक सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेरी लगी, जो मतलब कई सारे बच्चों ने पूछा, तीन चार ऐसे क्वेश्चन थे जो हर बच्चा पूछ रहा था कि भैया ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो, उन सब डाउट्स को मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और एक बार देखिए, उन सब डाउट्स को ले लीजिए, क्योंकि मैं हर एक बच्चे का जवाब कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकता। हालांकि मैंने ट्राई किया मैक्सिमम का दे दूं, पर नहीं हो पा रहा ना भाई, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं और उतना टाइम अपने पास भी नहीं होता। लाइब्रेरी में रहना पड़ता है, तो पढ़ाई करनी होती है अपने को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखो, सबसे कॉमन क्वेरीज क्या आ रही हैं आप लोगों की? सबसे कॉमन क्वेरीज आ रही हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हमारा सर्टिफिकेट इस डेट का है, ऐसा है, ऐसा है। देखो, कई सारे बच्चों ने पूछा कि भैया EWS का जो सर्टिफिकेट है वो, मतलब जैसे मैंने 2022-23 का बनवा रखा है, 2023-24 का बनवा रखा है, 2024-25 का मैंने बीच में नहीं बनवाया। अब जो है 2025-26 का भी बनवा लिया, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का भी, समझ रहे हो, फाइनेंशियल ईयर पे बनता है EWS का सर्टिफिकेट। और भी जो जिसमें फॉर्म भरा उस फाइनेंशियल का मेरे पास नहीं है। देखो भाई, आज तक मैंने कम से कम 5 जगह डीवी करवा रखा है। मैंने GT का डीवी करवाया, मैंने पुलिस का डीवी करवाया, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट UPSC का डीवी करवाया। भाई टॉप क्लास की डीवीज होती हैं, अच्छी डॉक्यूमेंट बहुत ढंग से चेक किया जाता है हर जगह, ठीक है। वहाँ पे भाई, जहाँ वहाँ पे ऐसा हुआ मेरे साथ कि EWS वो उसी फाइनेंशियल ईयर का, जैसे 2024-25 का ही उसी फाइनेंशियल ईयर का, और क्लोजिंग डेट, जो फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट है ना, क्रूशियल डेट उसे बोलते हैं, उससे पहले का मांगा। मतलब उस जिस दिन फॉर्म भरना बंद हो रहा है उससे एक दिन पहले, मतलब उस डेट से बाद का नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? भाई सारे एग्जाम्स में उसी फाइनेंशियल ईयर का और क्रूशियल डेट से पहले का मांगा गया, वो बाद वाला नहीं ले रहे थे। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं, ठीक है, हालांकि मेरा सिलेक्शन हर जगह UR में हुआ बाद में, पर भाई DV में मैंने, क्योंकि मैंने फॉर्म भरते में EWS लगा रखा था, तो वहां पे मांगा गया। तो ऐसा हुआ भाई। अब यहाँ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं यहाँ क्या होगा। अब यहाँ क्या होगा, देखो भाई, उन्होंने मांगते तो उसी फाइनेंशियल ईयर का है। अब यहाँ क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि वो लोग तो मेंशन करके रखते हैं कि इस डेट से पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। तो भाई आप लोग जो है आगे पीछे का भी दिखा सकते हैं, इनको ले लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर नहीं लेंगे तो लोग कोर्ट वगैरह भी जाएंगे, तो और बवाल होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ले लेंगे, पर कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस चीज़ को आगे भी ध्यान रखिए फर्दर, कि आप कोई भी फॉर्म भरिए तो कोशिश करिए कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो। अगर नहीं है तो आप UR से फॉर्म भरिए, पर यह काम बिल्कुल मत करिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और फॉर्म भर दे रहे हैं। समझ गए? बिल्कुल क्लियर हो गया ना चीज़ें? ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अगर नहीं है तो पिछले और अगले साल का जो बनवा रखा है आपने, दोनों साल का बीच का नहीं है आपके पास, लेके जाइए। मोस्ट प्रॉब्ली ले ही लेंगे, अगर लोग कह रहे हैं कि हाँ ले लेते हैं, उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा नोटिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं OBC सर्टिफिकेट की। बहुत लोग परेशान है कि भैया OBC सेंट्रल का लगेगा कि OBC स्टेट का लगेगा कि OBC कहाँ का लगेगा। देखो, वैकेंसी ये वाली जो होती है, ये हाई कोर्ट अपने साइड से निकालता है, समझ रहे हैं, मतलब ये प्रदेश सरकार की वैकेंसी नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली आप सेंट्रल लिस्ट से हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। सेंट्रल लिस्ट OBC में पता है क्या होता है, OBC में बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनको स्टेट्स अपने तरफ से अलग से, मतलब वो OBC का दर्जा मतलब दे देती हैं कि ये हैं, वो जातियाँ हो सकती हैं सेंट्रल की लिस्ट में ना हो। तो अगर आप कॉमन आते हैं, दोनों लिस्ट में हैं, तो कोई इशू नहीं है, सेंट्रल का भी चल जाता है। पिछले 3 साल का शायद उसका 3 साल वैलिडिटी होता है, देख लीजिएगा आपको कितने दिन का होता है। 3 साल के अंतर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ST वालों को तो मतलब टाइम पीरियड कोई होता नहीं है, आपने एक बार बनवा रखा है तो आपका पुराना भी चल जाएगा, समझिए। तो आपका जो ये कैटेगरी से रिलेटेड जितना डाउट था, मैंने अपने साइड से, मतलब जितने लेवल का है, मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। अब बात आती है डोमिसाइल की। डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए। देखो, डोमिसाइल भाई 3 साल तक मान्य होता है। आपके पास पुराना है, वैसे उसका मतलब टाइम पीरियड होता है 3 साल का होता है, पुराना है तब भी चल जाएगा, कोई इतना खास इशू होता नहीं है, ठीक है। डोमिसाइल का आप लोग अगर बहुत पुराना हो गया तो नया एक बार बनवा लीजिए, अभी टाइम है DV में। अब ये डोमिसाइल का हो गया क्लियर मामला, EWS और कैटेगरी का क्लियर हो गया। अब फाइनल बात कर लेते हैं कि न्यू वैकेंसी कब आएगी। देखो, न्यू वैकेंसी के बारे में
कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें वैकेंसी हर साल नहीं आती है, हाई कोर्ट की वैकेंसी ये अभी वैकेंसी कंप्लीट हुई ना, ग्रुप सीईटी और जो है जूनियर असिस्टेंट और जितनी वैकेंसी थी लेवल वगैरह की, तो ये वैकेंसी हर साल नहीं आती। ये वैकेंसी शायद 2021 में आई थी, 21 या 22 में, फिर 2000 कहाँ आई, 2024-25 में आई, ठीक है। तो लगभग दो साल बाद आती है वैकेंसी, मतलब जब उनको मतलब पोस्ट उनके पास इनफ हर बार वैकेंट हो जाती हैं तब वो वैकेंसी निकालते हैं। तो वैकेंसी अभी तुरंत मत सोचिए कि कल आ जाएगी वैकेंसी, परसों आ जाएगी। मैंने यूट्यूब पे देखा इतनी वैकेंसी, मतलब इतने लोग वीडियो बना रहे हैं बस वैकेंसी आने वाली है, ये है वो है, वैकेंसी आने वाले में मैं इस पोस्ट की बात कर रहा, इसमें लगेगा टाइम। तुरंत वैकेंसी नहीं आ रही है, पर टाइम लगेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढीले पड़ जाएं, पढ़ाई ना करें कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं अपने अनुभव से आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, रीजनिंग नहीं सॉरी 25 मैथ्स के, 25 इंग्लिश के, 25 हिंदी के, 25 जीके जीएस, ठीक है। तो ये बताओ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, लगभग मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती कि नहीं पूछी जाती? हाँ, और उन सब एग्जाम से इसका लेवल हल्का ही पाओगे भाई, मेरे को बहुत हल्का लगा, समझ रहे हो ना बात को। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट वाइज फोकस करिए चीज़ों को, जब आएगा दे दीजिएगा, हो जाएगा। मैंने बताऊँ आपको बहुत बड़ी बात, मैंने एक दिन इस एग्जाम के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ा, ना मैंने कोई किताब ली ना कुछ ली, और मेरी रैंक 94 आई है ओवरऑल। आप लोग जाके नाम चेक कर लीजिएगा, आशीष कुमार पांडे, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको कोई इन पर्टिकुलर इसी एग्जाम को लेकर तैयारी नहीं करनी है, आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी रखिए, कॉमन कंपटीशन जो है उसमें बैठिए, ठीक है। जब फॉर्म आएगा आप जाके प्यार से दे आइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया क्लियर? थॉट आ गया ना दिमाग में? अब इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर इसके बाद भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में। मैंने अपने साइड से पूरा कोशिश किया है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें और आपको कोई भी डाउट अब ना बचे, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने पिछले उसमें वीडियो में बताया उसको जो है बनवा लीजिए और सबको रेडी रखिए। आपका डीपी होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आएगा और ज्वाइनिंग मिलेगी। वो सब पुराने कैंडिडेट के लिए, नए कैंडिडेट के लिए ये सजेशन है कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज तैयारी करिए, फोकस रहिए पढ़ाई पे, और जो है जब वैकेंसी आएगी आपको पता चल जाएगा। और अभी तुरंत तो नहीं आ रही वैकेंसी, हाँ हाई कोर्ट की वो आरओ की वैकेंसी बहुत दिन से पेंडिंग है, वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आरओ की। हाँ, अगर आप लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में बताइएगा, उसके रिगार्डिंग मैं बातें कर लूँगा वीडियो में। और फिलहाल अभी तो इसकी वैकेंसी नहीं आ रही है। और एक चीज़, हाँ, अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहते हैं, क्योंकि आज का वीडियो मैंने अपने यूपीएसआई वाले व्यूअर्स को प्रॉमिस कर रखा है कि जो है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनको लिए मैं वीकली एक वीडियो लाऊंगा ही। तो आज उनका वैसे संडे का दिन है, मैं भी लाइब्रेरी नहीं गया, तो उनके लिए भी मेरे को वीडियो शूट करना है। तो आप लोगों की जितनी क्वेरीज है मैंने कोशिश किया कि सबसे पहले क्लियर कर दूँ। आप लोग परेशान बहुत थे, उसमें भूल गया आप लोगों को ऐड करना कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, और शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल से आपको, बिलीव मी, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आपके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेरीज हैं, मैं अपने अनुभव से लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूं, और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आपके हर चीज़ का अपडेट, हर चीज़ का टाइम पे, आप लोग डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ पे आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन कोई फंसता है, मैं इन पर्टिकुलर खुद ही उसका आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।